और दिल्ली एनसीआर में सुबह मौसम का पहला घना कोहरा छाया। देखिए, कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो पर पहुंच गई। गाड़ी चलाने में लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड बढ़ने के साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गिरने लगा। आने वाले दिनों में कोहरे के और घने होने का अनुमान है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दिखी। गाड़ियों की रफ्तार सुबह सुबह थमती नजर आई। तस्वीर आप देख रहे हैं और इसका असर एयर पॉल्यूशन पर भी देखा गया है। और इसे हम आपसे अपील करें कि जब आप घर से बाहर निकले तो बहुत सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई शहरों में कोहराम मचा रहा है। राजधानी दिल्ली में तापमान में भारी गिरावट के साथ घना कोहरा छाया रहा। नोएडा में भी कोहरा छाया है। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में भी घने कोहरे की तस्वीरें सामने आई है। तो तस्वीर आपको फरीदाबाद की दिखा रहे हैं। सड़कों पर धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई। विजिबिलिटी ना के बराबर है और दिल्ली में धुंध में रेंगती हुई गाड़ियां नजर आई। आप ये तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी चलाने वाले लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सड़क पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य के बराबर है। और बाकी जगहों की तस्वीरें भी आप देखिए। अमरोहा में भी कमोवेश यही हाल नजर आया। कम विजिबिलिटी और साथ ही कोहरे का कहर। तो दिल्ली एनसीआर नहीं, उत्तर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जो फिलहाल अभी घना कोहरा छाया हुआ है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। हापुड़ में कोहरे की वजह से एक हादसा हुआ है। कई गाड़ियों के आपस में टक्कर होने की वजह से बड़ा हादसा सामने आया। हापुड़ में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हुआ। तो अभी तो कोहरे की शुरुआत हुई है। कल आपको ग्रेटर नोएडा की तस्वीर याद होगी। 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। और इसीलिए हम बार बार अपने दर्शकों से इस बात की अपील करें कि जब आप अपने घरों से बाहर निकले बहुत सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी ना के बराबर है। देखिए, हापुड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। कोहरे की वजह से सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। काफी डैमेज हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ट्रैफिक पर भी इसका असर देखा गया। कई गाड़ियां आपस में टकराई। आप देख सकते हैं गाड़ियों के किस तरीके से परखच्चे उड़ चुके हैं। कई गाड़ियां एक साथ जो है टकराई है। गाड़ियों के आगे पूरी तरीके से गाड़ियां जो है बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि इसका असर ट्रैफिक पर साफ तौर पर देखने को मिला है। गाड़ियों की रफ्तार वहां पर धीमी हो गई है, क्योंकि एक लेन की ये सड़क है, जिसकी वजह से बेहद परेशानी का सामना बाकी लोगों को भी करना पड़ रहा है। तो एक तरफ बहुत कम विजिबिलिटी, जिसका असर गाड़ियों की रफ्तार पर दिख रहा है, और दूसरी तरफ कोहरे की वजह से हादसे की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। तस्वीरें हापुड़ की हैं। पहली तस्वीर जहां कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है। और ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी राजधानी दिल्ली की ही है। हमें सूचना मिली थी यहाँ सरस्वती मेडिकल कॉलेज के सामने एक्सीडेंट हुआ था 4-5 गाड़ियों, जिसमें कि 4-5 घायल हैं। वो हमने सरस्वती हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और बाकी गाड़ियां हैं, इनके हम वो रोड से हटाएंगे और इनको सर्विस देंगे। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर है हापुड़ में एक्सीडेंट किस तरह से हुआ कोहरे की वजह से। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं श्रीनगर में डल लेक के किनारे किस तरह से कोहरा, पर्यटकों में हालांकि खुशी की लहर। और तीसरी तस्वीर आपको राजधानी दिल्ली के दिखा रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण की मार तो दूसरी तरफ सर्दी की शुरुआत के साथ ही धुंध का घना कोहरा यहाँ पर छाया रहा, जिसकी वजह से बेहद परेशानी हुई लोगों को। और कोहरे के साथ ही अब प्रदूषण से भी लगातार दिल्ली में हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। देखिए, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। अशोक विहार की बात करें 500, आनंद विहार में 493। और कोहरे की मार से लोग बेहद परेशान है। एक तरफ प्रदूषण तो दूसरी तरफ घना कोहरा। तो अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 दर्ज किया गया। कई इलाकों में दिल्ली की AQI 500 के पार जा चुका है। प्रदूषण का मीटर लगातार इस बात का इशारा कर रहा है कि दिल्ली में हवा जहरीली हो चुकी है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि तीनों सरकारें मिलकर जो है वो काम करें और दिल्ली वालों को इस प्रदूषण से राहत मिले। लेकिन ऐसा होता हुआ साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा। AQI 500 के पार पहुंच चुका है। प्रदूषण से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और जहरीली बहुत ज्यादा हवा होती जा रही है और सांस लेना मुश्किल हो चुका है। लेकिन सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ज्यादा गिरता जा रहा है। देखिए, अशोक विहार की बात करें 500 पहुंच चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा सीवियर। अशोक विहार में 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आनंद विहार जहां पर हमेशा सबसे ज्यादा रहता है, वहां पर 493 यानी कि 493 पहुंच चुका है। गैस चैम्बर बन चुके हैं दिल्ली। नेहरू नगर की बात करें तो 489 तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बवाना की बात करें 480, यानी कि आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर 400 के पार ही AQI है। नरेला की बात करें 427 तक AQI पहुंच चुका है। इसी तरीके से और इलाकों की बात करें बुराड़ी यानी कि 454,
लेकिन सबसे ज्यादा अशोक विहार में 500 पहुंच चुका है। चांदनी चौक में फिलहाल AQI जो है वो 438 है और डॉक्टर्स भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर ना निकले क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक होगा। लोधी रोड की बात करें तो 431 यहां पर AQI दर्ज किया गया। दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर बन चुकी है। आया नगर जहां पर 421 AQI है। इसके अलावा नजफगढ़ की बात करें 412, यानी कि तमाम जितने इलाके हैं सब जो है 400 के पार पहुंच चुके हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सीवियर